गौतम बुद्ध और गांव के किस्सा। एक समय की बात है। एक गांव था जो गहरी घाटी में स्थित था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था, लेकिन इसके निवासी अक्सर बीमारियों और संघर्षों से जूझते रहते थे। गांव के लोग गौतम बुद्ध के समर्पण और ज्ञान के प्रति बहुत आस्थावान थे और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन बुद्ध ने इस गांव की यात्रा करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि शायद उनकी उपस्थिति और शिक्षाएं गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकती हैं। गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम राधा था। राधा एक सरल और सजग महिला थी जिसे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से देखते थे। वह एक समय पर गांव की सबसे समृद्ध महिला थी, लेकिन अब उसकी उम्र के साथ उसकी संपत्ति कम हो गई थी और उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उसकी परेशानी यह थी कि उसके पास पर्याप्त भोजन और आवास की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी असंतोष की भावना समा गई थी। गांव के लोग राधा की समस्याओं को लेकर चिंतित थे और उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह राधा से मिलें और उसकी सहायता करें। बुद्ध ने राधा से मिलने के लिए समय निकाला और उसके घर की ओर बढ़े। राधा ने बुद्ध का स्वागत बड़े आदर के साथ किया और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगी। राधा ने कहा, भद्र, मेरे पास सब कुछ था, एक समृद्ध घर, बहुत सारी संपत्ति और एक प्यारा परिवार। लेकिन अब जब मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं मानसिक शांति और संतोष की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। गौतम बुद्ध ने राधा की बातें सुनकर एक गहरी नज़र से उसकी स्थिति का अवलोकन किया और कहा, राधा, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा है, लेकिन सच्चा शांति और संतोष तुम्हारे भीतर की भावनाओं और विचारों से उत्पन्न होते हैं। क्या तुम मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति दोगी? राधा ने उत्सुकता से कहा, जी हाँ भद्र, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। कृपया बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की दवा देने जा रहा हूँ। यह दवा एक विशेष प्रकार की काला घास, काला पौधा है जिसे केवल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर से लाया जा सकता है। तुम्हें इस पौधे को लाना होगा और इसे अपने घर में रखना होगा। यह दवा तुम्हें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करेगी। राधा ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया और गांव में जाकर अमीर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। उसने हर अमीर व्यक्ति से काला घास मांगने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे बताया कि उनके पास ऐसा कोई पौधा नहीं है। यह एक विचित्र स्थिति थी, क्योंकि गांव में हर अमीर व्यक्ति ने ऐसा कोई पौधा होने का दावा किया, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी पौधा नहीं था। राधा ने कई दिनों तक यह खोज जारी रखी, लेकिन वह निराश हो गई। अंततः उसने स्वीकार किया कि गांव में कोई भी अमीर व्यक्ति वास्तव में उस पौधे का मालिक नहीं था। अब वह बुद्ध के पास वापस गई और कहा, भद्र, मैंने सभी अमीर लोगों से संपर्क किया, लेकिन मुझे काला घास का एक भी पौधा नहीं मिला। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास मानसिक शांति प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, राधा, तुम्हारे प्रयासों ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। वास्तविकता यह है कि काला घास का पौधा केवल एक प्रतीक था। तुमने जो भी सीखा है वह यह है कि हमारे भीतर का संतोष और शांति केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते। हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी खोज ने तुम्हें यह सिखाया कि बाहरी संपत्ति या धन हमारे भीतर की शांति को नहीं खरीद सकते। राधा ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने अनुभव को आत्मसात किया।
उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष उसके भीतर ही है और उसे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसने अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार किया और उसमें सुधार करने की दिशा में काम किया। राधा ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी समस्याओं को स्वीकार किया और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने गांव के अन्य लोगों की मदद करने का निर्णय लिया और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाई। धीरे धीरे राधा ने अपने भीतर की शांति को पाया और अपनी आत्मा को संतोष से भर दिया। गौतम बुद्ध ने राधा के बदलाव को देखकर खुशी महसूस की। उन्होंने देखा कि राधा ने अपनी वास्तविकता को समझ लिया था और उसने अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की थी। बुद्ध ने कहा, राधा, तुम्हारी यात्रा ने यह साबित किया है कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति केवल हमारे अपने प्रयासों से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार राधा की कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने सीखा कि बाहरी संपत्ति और धन केवल तात्कालिक सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतोष केवल हमारे भीतर की यात्रा से प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं गांव के लोगों के जीवन को एक नई दिशा में ले गईं और उनके दिलों में सच्ची शांति और खुशी की अनुभूति को जन्म दिया।